फाइटर्स, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जो अपनी कुर्बानियां दी, उसी का परिणाम ये आजादी है, जिसे आज हम सत्यम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के परिसर में सभागार में अमृत महोत्सव के रूप में मना पा रहे हैं। हमारे आदरणीय सर सारांश सर ने अखंड भारत और अखंड भारत पर आपसे चर्चा की और उसका महत्व समझाने की कोशिश की। इसको थोड़ा सा विस्तार में बताते हुए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि हम राम को तो मानते हैं लेकिन राम जी नहीं मानते। और यही हाल हमारे मुस्लिम भाइयों का है, जो नबी को तो मानते हैं लेकिन नबी नहीं मानते। हम जय श्री राम भी बोलें लेकिन राम के किरदार को अपने अंदर उतारने की कोशिश करें। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए रामचरितमानस से ये श्लोक घोषित होता है, सुमन दृष्टि नभ संकुल भवन चले सुखकंद, सुमन दृष्टि नभ संकुल भवन चले सुखकंद, और चली अटारी देवी नगर नारी नर रंग। अर्थात अयोध्या लौटने पर जब श्री राम अपने महल की ओर चले तो आसमान फूलों की वर्षा से छा गया। नगर के लोग अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे, जिन्होंने एक राजकुमार होते हुए उस गद्दी को त्यागा और अपने पिताजी के एक आह्वान पर जिस तरह से 14 वर्ष का वनवास काटा, तो हम इससे प्रेरणा लेते हैं कि सारी सुख सुविधाएं हमारे लिए केवल भौतिक हैं। असली सुख दीन दुखियों के दुख में खड़े होकर अपनी योग्यता से उसके दुख को अगर हम एक पल के लिए भी कम करते हैं, तब हमारी डिग्रियां किसी हम बड़े डॉक्टर या इंजीनियर या किसी भी ऊंचे पद पर जब होंगे तब उसको सार्थक कर सकेंगे। हमारे ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने कहा, वसुधैव कुटुंबकम, ये वसुधा एक ही कुटुंब है, ये दुनिया एक ही परिवार है। और यही पैगाम मोहब्बत मेरे आका ताजदारे मदीना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दिया। आपने अपनी भाईचारगी में कहा, कुल्लुकुम मिन बनी आदमा आदमा मिन तोरा, तुम सब के सब बाबा आदम अलैहिस्सलाम के औलादे हो, और आदम के नाम की निस्बत से हमें आदमी कहा जाता है, जिसे हमारे सारांश सर श्री मनु कहते हैं। तो मनु से मनुष्य और आदम से आदमी भाषा का अंतर है, बाबा तो हम सबके एक ही हैं। जब उस मालिक के बादल बरसते हैं तो बादल ये नहीं देखते ये हिंदू का कहते, ये मुसलमान का। जब उस मालिक की हवाएं चलती हैं तो सबको शीतलता देती हैं, और जब उस मालिक का चांद निकलता है तो सबको ठंडी चांदनी देता है। उस मालिक के दरबार में अपने किसी भी बंदे के लिए कोई भेदभाव नहीं है। कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई गिरजाघर में, तो कोई गुरुद्वारे में अपनी अपनी पूजा पद्धति के अनुसार पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन जिसकी पूजा हो रही है, जिसकी इबादत हो रही है, वो हमारा मालिक, वो हमारा खालिक, वो नीली छतरी वाला, वो आसमान वाला, वो रब्बुल आलमीन है। उसमें कोई अंतर नहीं है। राम प्रकाश हो या नूर मोहम्मद, सिर्फ भाषा का अंतर है। संतोष सिंह हो या साबिर अली, सिर्फ भाषा का अंतर है। फूल सिंह हो या गुलशेर खान, सिर्फ भाषा का अंतर है। कृपा सिंह हो या मेहरबान अली, सिर्फ भाषा का अंतर है। प्रकाश हो या नूर, सिर्फ भाषा का अंतर है। आकाश हो या रियाज, सिर्फ भाषा का अंतर है। मेरे प्यारे बच्चों, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, रेस्पेक्टेड टीचर्स, मैं आज यहाँ सत्यम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के सभागार में सिर्फ इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जर्रे को चट्टान बना दिया अल्लाह, हम सबको इंसान बना दिया अल्लाह। जर्रे को चट्टान बना दिया अल्लाह, हम सबको इंसान बना दिया अल्लाह। भाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक ही थाली में आदरणीय हमारे सुभाष उपाध्याय जी के सपनों का हिंदुस्तान बना देगा। अगर बात भाईचारे की हो और सुभाष उपाध्याय जी को हम याद नहीं करें, मैं सिर्फ उनके बारे में जितना भी कहूं थोड़ा ही है। उनके बारे में कुछ भी कहना ऐसा है मानो सूरज को दिया दिखाना। एक ऐसा व्यक्तित्व
जिनके मन में हिंदू मुस्लिम भारत माता की दुआ थी, उनका यही कहना था कि अगर एक भी आंख खराब हो गई तो मेरी माँ का चेहरा बिगड़ जाएगा। ये उनके विचार थे, ये उनके उन्मुख विचार थे, सरल और स्पष्ट विचार थे। उस पूर्ण आत्मा के लिए मैं चाहूंगा इस सभागार में जोरदार तालियां बजाएं। शिक्षा के क्षेत्र में जो उन्होंने अग्रणी कार्य किया है और जिस तरह से समाज सेवा के क्षेत्र में आपने अपना मुकाम बनाया, वो किसी से छिपा नहीं है। मैं इस शोर के साथ जहां कहीं भी वो होंगे, हम सबको देख रहे होंगे, इस सभागार में जो विचार उभर रहे हैं, वो कहीं कोने में खड़े होकर जरूर मुस्कान भर रहे होंगे। मैं जो भी उनसे सीखता था, मैं इस शेर के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि लिखी है जो सियाही से वो हम तहरीर बदलेंगे, हम अपने मुल्क के हर शख्स की तकदीर बदलेंगे। लिखी है जो सियाही से वो हम तहरीर बदलेंगे, हम अपने मुल्क के हर शख्स की तकदीर बदलेंगे। गली कूचे दरो दीवार बाशिंदे यही होंगे, मगर चेहरों से मायूसी की ये तस्वीर हम बदलेंगे। आए हम आवाज मिलकर एक नया हिंदुस्तान बनाएं। BBC लंदन ने एक सर्वे करवाया, वो सर्वे हमारे 30 लाख हिंदू भाइयों पर करवाया जो आरती वो करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। तो 30 लाख हिंदू भाइयों पर एक सर्वे हुआ जो भजन वो सुनना पसंद करते हैं, गाना पसंद करते हैं अपने आराध्य को मनाने के लिए। BBC लंदन ने कई भजन रखे उनके सामने, तो 30 लाख हिंदू भाइयों ने और सिर्फ टॉप 10 भजन चुने थे। भजन कई सारे थे लेकिन शीर्ष 10 भजनों को चुना था। तो जो 30 लाख हिंदू भाइयों ने जो 10 भजन चुने, उन भजनों का अध्ययन करने के बाद यह पाया गया कि उन भजनों को लिखने वाले हाथ मुसलमानों के थे। उन भजनों को लिखा था साहिर लुधियानी साहब ने और शकील हुसैनी साहब ने। उन 10 के 10 भजनों पर डायरेक्शन का काम किया था हमारे महबूब साहब ने, जो कि एक मुसलमान थे। उन 10 के 10 भजनों पर संगीत दिया था नौशाद साहब ने, जो कि एक मुसलमान थे। उन 10 के 10 भजनों पर अपनी आवाज दी थी मोहम्मद रफी साहब ने, जो कि एक मुसलमान थे। और उनके नाम के साथ हाजी मोहम्मद रफी यूज किया जाता था, जो 5 वक्त के नमाजी थे जिन्होंने 7 वक्त किए थे। उन भजनों पर आवाज मोहम्मद रफी साहब ने दी थी और उन 10 के 10 भजनों पर अदाकारी की थी, एक्टिंग की थी हमारे यूसुफ खान साहब यानी दिलीप कुमार साहब ने। तो मैं यहाँ कहना ये चाहता हूँ कि जहाँ हमारे हिंदू भाई मुस्लिम के कलाम को चुनते हों और जहाँ का मुस्लिम अपने हिंदू भाइयों के लिए ऐसी नर्म भावना रखता हो, वो मेरा प्यारा भारत देश कैसा होगा, अखंड भारत कैसा होगा, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वहां मुसलमान संस्कृत बोलते हैं, उनकी भाषा संस्कृत है। इंडोनेशिया के मुसलमान संस्कृत में बात करते हैं और वहां की एयरलाइन का नाम है गरुड़ एयरलाइन। वहां के राष्ट्रपति हुए अब्दुल रहीम सुकार्नो, जिनकी 2 बेटियां हुई, एक मेघावती देवी यानी बादलों की बेटी और एक कुसुमावती देवी यानी फूलों की बेटी। उनसे पूछा गया कि आप मुसलमान हैं और संस्कृत में बात करते हैं, तो उन्होंने कहा कि इतिहास हमारा गीता है और धर्म इस्लाम है। ये इससे बड़ी एकता और करेगा हमको यहाँ पीछे बैठे हुए जो किशोर हैं, जब वो यहाँ से हायर सेकेंडरी पास आउट होंगे, अपने अपने क्षेत्रों में अपने भविष्य का निर्माण कर रहे होंगे। अभी हमने कॉमनवेल्थ गेम्स में देखा, भारत ने जिस तरह से एक के बाद एक स्वर्ण पदक जीते, हमारे एथलीट्स ने, स्पोर्ट्स पर्सन ने जिस तरह से कीर्तिमान रचा, वो देखते ही बनता है। तो मैं यहाँ सत्यम कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के सभागार में यहाँ बैठे हुए मेरे एक एक बच्चे से यह आह्वान करता हूँ स्टेज के साथ कि इतनी ऊर्जा आप में भी भर देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जब भारत पूरी दुनिया में सिरमौर बने तो सत्यम कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी के स्कूल के बच्चों का योगदान सर्वाधिक हो। तो ये शेर के साथ मैं आपको आवाज देता हूँ कि वफादी रूह जब बेकार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। वफादी रूह जब बेकार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं गिराने से मन
कोई कत्ल सुल्तानी की गुंबद में तू शाही है, तू शाही है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, तू शाही है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टान। वो जो कहते हैं कहीं प्यार ना होने देंगे, हम भी कहते हैं हम उन्हें राह की दीवार ना होने देंगे। तू जिसे चाहे उसे रोक कर आगे निकले, हम तेरी इतनी भी रफ्तार ना होने देंगे। वो ताकतें, वो नेगेटिव एनर्जीज जो एकता अखंडता को बाधित करती हैं, ये शेर उनके लिए था। और अंत में जो एक शेर मैं आपको पेश कर रहा हूं, फिर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि हमें एक घर बनाना था, ये हम क्या बना बैठे। हमें एक घर बनाना था, ये हम क्या बना बैठे। कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमें एक घर बनाना था, ये हम क्या बना बैठे। कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। पर परिंदों में फिरका परस्ती क्यों नहीं होती है। कभी मंदिर पे जा बैठे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे। अंदाजे बयां अगरचे बहुत दूर नहीं है ये, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। हिंदुस्तान जिंदाबाद। आदरणीय में श्रीमती कल्पना उपाध्याय जी जिंदाबाद, सारांश सर जिंदाबाद, सभी अध्यापक वर्ग, मेरे प्यारे बच्चों सब जिंदाबाद। जय हिंद, जय